दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता कोई साधारण पुस्तक या ग्रंथ नहीं है। यह ज्ञान का भंडार रूपी वह सूर्य है जो खासकर युवा पीढ़ी, दिल, दिमाग और कर्मों में फैले अज्ञानता रूपी अंधकार को मात्र अपनी एक किरण से हमेशा के लिए हटा सकता है। श्रीमद् भगवत गीता परमपिता परमेश्वर द्वारा प्राणी मात्र पर करा गया सर्वोत्तम उपकार है, जो एक साधारण हाड़ मांस के पुतले को योगी बनाने की क्षमता रखता है। प्रभु श्री कृष्ण द्वारा ब्रह्मांड रूपी ज्ञान को गीता रूपी सागर में भरकर 5000 पूर्व मानवताओं को दिया गया सर्वोत्तम उपहार है। दोस्तों, मैं मुकेश मोहन शर्मा ज्यादातर अन्य सनातनियों की तरह आधुनिक विचारों और पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित एक साधारण व्यक्ति था। मुझे भारतीय पुराण, उपनिषद, वेद, बुजुर्ग लोगों के टाइम पास और कुछ लोगों की रोजी रोटी चलाने का जरिया मात्र लगता था। मुझे गीता जी एक उपन्यास से ज्यादा कुछ नहीं लगती थी, जिसे मुझे दिल्ली के एक चौराहे पर एक धोती कुर्ता पहने इस्कॉन भक्त ने शायद अपने टारगेट पूरे करने के लिए जबरदस्ती चेप दिया गया था, और शायद मुझे भी उस इस्कॉन भक्त से पीछा छुड़ाने के लिए एकमात्र सही तरीका यही लगा कि चुपचाप 100 रुपए देकर उसका यह प्रोडक्ट या ये पुस्तक खरीद लूं, जिससे कम से कम वह मेरा पीछा तो छोड़ ही देगा, अपना ज्ञान पेलना बंद कर देगा। दूसरा दोस्तों, मुझे लगा शायद इस इस्कॉन भक्त का टारगेट पूरा नहीं हो पा रहा है, इसीलिए धूप में खड़ा होकर अपनी पुस्तकें बेच रहा है। चलो इसकी कुछ हेल्प हो जाएगी। अब श्रीमद् भगवत गीता मेरे हाथ में थी और मेरा विश्वास और भी बढ़ गया कि पैसे से कुछ भी मैनेज किया जा सकता है। दोस्तों, कुछ महीनों के पश्चात पानीपत से दिल्ली लौटने के दौरान मेरी कार खराब हो गई और मैकेनिक ने 3-4 घंटे वेट करने को कहा। अब मुझे टाइम पास करना मुश्किल सा लग रहा था। तभी मुझे याद आया कि मैंने गाड़ी की डिक्की में किताब डाली हुई है और प्रभु कृपा से पहली बार मुझे श्री भगवत गीता पढ़ने का अवसर मिला। आप लोग यकीन मानिए, तब से अब तक मैं गीता को कम से कम 50 बार पढ़ चुका हूँ। हर बार मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि हर बार इसमें कुछ न कुछ नया ही नजर आता है, कुछ न कुछ नया ही समझ आता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अपने विराट रूप में जगत कल्याण के लिए गीता का श्लोकों के रूप में अतुल्य और असाधारण अमृत रूपी वर्षा जो करी गई है, उसकी हर एक बूंद में जीवन के जीते जी हर समस्या से समाधान और देह त्यागने के बाद मोक्ष का रास्ता दिखाया गया है। मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको गीता का सार सुनाने जा रहा हूँ। बस आप अपनी व्यस्त दिनचर्या में से सिर्फ 15 से 20 मिनट निकालकर शांत और शून्य भाव में बिना किसी पूर्वाग्रह, सोच, विचार, अनुभव, ज्ञान, अहंकार के सिर्फ सकारात्मक दिमाग और शांत मन के साथ इसे सुने। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ नया बताने जा रहा हूँ, यह वही 5000 वर्ष पुराना है। फर्क सिर्फ यही है कि मैं बिना किसी दबाव के और बिना किसी बोझ के फ्री होके आपके सामने हूँ, और आप भी बिना किसी दबाव कर बोझ के मुक्त होके से सुने। यकीन मानिए, नजरिया बदलने से नजारे बदल जाते हैं। आशा करता हूँ मेरी तरह आप पर भी परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण कृपा करेंगे। दोस्तों, अब आप ये मत सोचना कि यार जिंदगी में कुछ बदलना पड़ेगा, क्योंकि यही अर्जुन सोच रहा था कि अब अपने लोगों, भाइयों, गुरुओं, सगे संबंधियों को मारना पड़ेगा। यानी कि वो बदलाव से डर रहा था। महाभारत युद्ध होने ही वाला था, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। उसी समय अर्जुन को माया यानी भ्रम ने घेर लिया। जी हाँ, वही भ्रम जो हमारे बीच है, जिसे माया कहते हैं। मेरा बेटा, मेरा घर, मेरा पैसा, मेरा परिवार, मेरा सुंदर रूप, ना जाने क्या क्या। तब परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन ही नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति को गीता रूपी अतुल्य ज्ञान दिया। दोस्तों, गीता, कुरान, बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब परमात्मा द्वारा दिया गया वह अनमोल ज्ञान है, जिसे सच्चे मन से ग्रहण किया जाए तो जीवन का उद्देश्य सफल हो जाता है। यह धर्म ग्रंथ किसी विशेष धर्म के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 18वें अध्याय के 27वें श्लोक में अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपने सगे संबंधियों को मारना ही पड़ेगा। डर को दूर करके अपने कर्म करो। अर्जुन की स्थिति भी हम लोगों की तरह ही थी, जो अपने कंफर्ट जोन में सुरक्षित और थोड़ा सा खुश भी महसूस कर रहा था, और बदलाव होने या बदलाव करने या बदलाव का हिस्सा मात्र बनने से ही डर रहा था। इसलिए तो दोस्तों, आप देखते होंगे आज हर कोई अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर, IIT प्रोफेशनल, CA, ना जाने क्या क्या जबरदस्ती बनाना चाहता है, और दलील इसके जीवन सुरक्षित हो जाएगा। यानी कि वे उसके लिए कंफर्ट जोन एक मायाजाल बना रहे हैं, जिसमें उसे फंसाना चाहते हैं, और धीरे धीरे वह इसका आदी होकर इसमें फिट बैठ जाएगा और यह जोन उसकी जिंदगी बन जाएगी, चाहे वह इसके लिए बना हो या ना बना हो। श्री कृष्ण प्रभु कहते हैं कि अपने दिल से डर निकाल दो और बदलाव को स्वीकार करो, और तुम सिर्फ युद्ध करो। यह मत देखो कि सामने कौन खड़ा है, तुम
तुम सिर्फ अपने कर्मों पर ईमानदारी से फोकस करो, फल की चिंता छोड़ दो। 17वें अध्याय के 28वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि हम सब आत्मा है और यह लोक हमें देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य की योनि में शरीर पाकर आवागमन से मुक्ति का रास्ता प्रदान करने के लिए मिला है। जी हाँ, अगर आप अपनी आत्मा रूपी शरीर को भगवत रूपी गीता की नाव में ज्ञान रूपी पतवार से आगे बढ़ाते हैं तो यकीनन भवसागर से पार होकर संपूर्ण मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। गीता जी में 18 अध्याय है जो आत्मा को उस महाशून्य से लेकर फिर उसी महाशून्य में समाने तक का पूर्ण मार्ग दिखाते हैं। भगवत गीता वह सर्वश्रेष्ठ माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने अंदर से अपने आप को फिल्टर करके अपने सबसे अच्छे रूप को प्राप्त कर सकते हैं, अपने आत्म से साक्षात्कार कर सकते हैं, सही और गलत में भली भांति निर्णय ले सकते हैं। जी दोस्तों, निर्णय लेना मनुष्य के जीवन का यूं कहे कि हर जीव का सबसे महत्वपूर्ण काम है। जब तक हम जिंदा हैं तब तक हमें कई बार रोज कुछ निर्णय लेने होते हैं। सही निर्णय हमें सही दिशा में ले जाते हैं और गलत निर्णय हमें हमेशा गलत परिणाम देते हैं, जिसका हमें पछतावा और बाद में मानसिक परेशानियां होती हैं। भगवत गीता हमें बताती है कि कभी भी कोई निर्णय भावनाओं के आधार पर नहीं करना चाहिए, क्योंकि भावनाएं तो क्षणिक मात्र हैं और उसमें लिए गए निर्णय का 90% परिणाम हमारी आशा के अनुरूप नहीं होता है। इसलिए निर्णय कभी भी भावनाओं के आधार पे नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय तब तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए जब आप बहुत ज्यादा खुश हों या बहुत ज्यादा दुखी हों, क्योंकि इस स्थिति में लिए गए निर्णय भविष्य में अपार दुख देते हैं। जैसे युधिष्ठिर ने शकुनी के चौसर के निमंत्रण को तुरंत ही बहुत ज्यादा खुश होकर स्वीकार कर लिया और फिर हारते हारते दुखी होकर अपनी पत्नी द्रौपदी को भी दांव पे लगा दिया। इसी समय दुर्योधन ने भी बहुत ज्यादा खुश होकर द्रौपदी का अपमान कर दिया, जो कि महाभारत के युद्ध का कारण बना और उसके विनाश का कारण बना। इसलिए कोई भी निर्णय लेते समय एक बार उस पर दोबारा सोचना चाहिए, उसका पुनर्मूल्यांकन जरूर करना चाहिए। अगर आप भी कभी इस प्रकार की स्थिति में फंस जाओ तो गीता जी के आधार पर आप अपने उस निर्णय को जिसे आप तुरंत आज ही लेने वाले थे उसे अगले 24 घंटे के लिए छोड़ दें, पोस्टपोन कर दीजिए। मेरा यकीन मानिए 24 घंटे बाद आपके द्वारा लिया गया निर्णय सर्वोत्तम होगा और भविष्य में आपको सुखद अनुभूति देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं ही सबकी उत्पत्ति का कारण हूँ। मैं शुरू होने से पहले भी विद्यमान था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी विद्यमान रहूंगा, क्योंकि सब मुझ में है और मैं सब में समाहित हूँ। जो तुम अपनी इंद्रियों के साथ और इंद्रियों के बिना भी देख, सुन, चख, महसूस कर सकते हो और जिसे नहीं कर सकते हो, वो सब मैं ही तो हूँ। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है अथवा जो तुम्हारी कल्पना में विद्यमान है अथवा जो तुम्हारी कल्पना से भी बाहर है, वह पर ब्रह्मांड मैंने ही बनाया है। मैंने ही भगवान, शैतान, इंसान, पेड़ पौधे, जीव जंतु सब मेरे द्वारा ही निर्मित हैं, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि की रचना करता हूँ और मैं ही शिव बनकर उसका संहार भी करता हूँ और यह मैं अनंत काल से करता आ रहा हूँ और अनंत काल तक करता रहूंगा, क्योंकि यह मेरे द्वारा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तुम्हारा शरीर मैंने पंच तत्वों से निर्मित किया है। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि के द्वारा मैंने प्रकृति का निर्माण करा और ये पांचों तत्व मैंने प्राणियों के भौतिक शरीर में भी दिए हैं, क्योंकि वो तार्किक और मेरा हिस्सा है। फिर उसे इसी में तो मिलना है और ये पूर्णतः निश्चित है। आत्मा तो नश्वर है, आत्मा तो अमिट है और अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, नष्ट तो सिर्फ शरीर होता है। मैंने जीव को इंद्रियां दी ताकि वह छूकर, चखकर, सुनकर, देखकर, समझकर मुझे महसूस कर सके, लेकिन मैं स्वयं इन इंद्रियों की पकड़ से मुक्त हूँ। इन इंद्रियों के मोहपाश का मेरे पे कोई असर नहीं होता, इसके द्वारा मुझे नहीं समझा जाता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ज्वल में ही ज्वल का स्वाद हूँ, सूर्य एवं चंद्रमा का प्रकाश हूँ। वेद मंत्रों में मैं ओम हूँ तो अनंत ब्रह्मांड में मैं ध्वनि और मनुष्य के अंदर मैं सामर्थ्य के रूप में हूँ। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अविनाशी हूँ और समस्त का स्वामी हूँ, तो भी मैं प्रत्येक युग में अपने दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। जब भी जहाँ भी धर्म का पतन होता है और अधर्म बढ़ने लगता है तो मैं अवतार लेता हूँ। इसलिए अर्जुन, तुम तो मात्र एक माध्यम हो, एक आत्मा ही मात्र हो। और दोस्तों, आत्मा तो शरीर में इन इंद्रियों के बस में वैसी है जैसे आपके और हमारे हाथ में रखा मोबाइल फोन। सिम रूपी आत्मा से ये निर्जीव चीज चलने लगती है और फंक्शन रूपी इंद्रियों से इसको साझा किया जा सकता है, इसका आनंद उठाया जा सकता है। इसलिए जब तक इसमें एक एक्टिव और वैलिडेट सिम और सिग्नल मौजूद है तब तक आप दुनिया से जुड़े हो, भगवान से जुड़े हो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वह दिव्य दृष्टि प्रदान करी ताकि वह उनके विराट रूप के दर्शन कर सके। परमात्मा की शक्ति द्वारा ये सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वो सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से वो परमेश्वर ही सब कुछ है, किंतु वह सब इन सब चीजों से स्वतंत्र है। वह प्रकृति के किसी भी गुण के अधीन नहीं है, बल्कि प्रकृति के सारे गुण उसके अधीन है। 9वें अध्याय के 32वें श्लोक में परमेश्वर कहते हैं, जो लोग उस परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं, चाहे वह निम्न जन्म
चंद्रमा हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो उस परमात्मा के प्राप्त करने के आवागमन से मुक्त हो जाता है। ना तो कोई देवतागण, ना ही कोई ऋषि मुनि उस परमेश्वर की उत्पत्ति को जानते हैं और ना ही उसके ऐश्वर्य को, क्योंकि वो ईश्वर तो इन सब से मुक्त है। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय ग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय, अहिंसा, समता, मन की संतुष्टि, तप, दान, यश, अपयश, जीवों के सारे गुण उस परमेश्वर के द्वारा ही उत्पन्न है। लेकिन उचित और अनुचित का प्रयोग मानव मात्र के विवेक पर निर्भर है, क्योंकि ये निर्णय मानव को स्वयं लेना है। प्रभु श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे पार्थ, केवल अनन्य भक्ति के द्वारा ही मुझे उस रूप में समझा और प्राप्त किया जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। इसलिए दोस्तों, जो आत्मा सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलेश से मुक्त होकर शुद्ध भक्ति भाव तत्पर रहते हुए अपने कर्म करता है और जो उस प्रभु को ही अपना जीवन लक्ष्य समझता है, सबसे मैत्री भाव, मन कर्म वचन से अच्छा व्यवहार रखता है, अवश्य ही उस परमात्मा को प्राप्त होता है। विनम्रता, दमहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, ठहराव, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों से परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग दोष के भय से दूर, वैराग्य, भौतिक वस्तुओं की चाहत से मुक्त, अच्छे बुरे में समभाव, प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति, आत्म साक्षात्कार को मानना ही ज्ञान है। और दोस्तों, इस सब के अतिरिक्त जो कुछ है वह सब अज्ञान है, इसलिए ज्ञानी बने। श्री कृष्ण ने कहा, महापुरुष और सज्जन व्यक्ति जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसका अनुसरण करते हैं। दोस्तों, हम श्री कृष्ण को भगवान इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने मानव रूप में अपने धर्म के अनुसार आचरण किया और अपने लक्ष्यों को हमेशा ऊंचा रखा। इसलिए भगवत गीता हमें बताती है कि अपने जीवन के लक्ष्य बड़े और स्पष्ट और सकारात्मक सोच के साथ उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। अपने कर्मों से उन्हें प्राप्त किया जा सकता है। इस दौरान आपको कई प्रकार की समस्याएं भी आएंगी, लेकिन आप हमेशा ध्यान रखें कि समस्या बिना समाधान की जन्म नहीं लेती। अब यह पूरी तरह आपके नजरिए पर निर्भर करता है कि आपको क्या ज्यादा स्पष्ट नजर आता है, समस्या है या समाधान। अगर आप समाधान का हिस्सा नहीं है तो यकीन मानिए आप स्वयं एक समस्या है। आजकल कोरोना के कारण सरकारों ने समाधान के लिए देश में लॉकडाउन कर रखा है। आप नियमों को नहीं मानते तो आप खुद एक समस्या हो, फिर किसी को दोष क्यों देना? इसका कारण भी गीता जी में स्पष्ट है, वो है घमंड, अहंकार, गुमान की मुझे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो इन सब से परे हूँ। मुझे क्या हो सकता है क्योंकि मैं तो दूसरों से ज्यादा समझदार हूँ। और यही राय, यही विचार दुनिया के उन लाखों करोड़ों लोगों की भी होगी जो इस बीमारी से ग्रसित हैं और लाखों लोग इसके मौत के कारण बने, वो भी अकारण। इसलिए दोस्तों, भगवान गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं, अपनी बुद्धि से शुद्ध होकर धैर्य पूर्वक अपने मन को वश में करते हुए भोग विलास को त्याग कर राग द्वेष से मुक्त होकर जो व्यक्ति अपने शरीर और वाणी को वश में रखता है, जो व्यक्ति अहंकार, झूठ, झूठी शक्ति, झूठा गर्व, काम, क्रोध और भौतिक लालसा से मुक्त हो, जो अपने सारे कार्यों को परमेश्वर को अर्पित करता हो और विचलित भाव से उसकी भक्ति करता हो, वह मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। इसलिए सदा उस परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण का चिंतन करो, उनके भक्त बनो, उनकी पूजा करो, उन्हें नमस्कार करो। इस प्रकार हम निश्चित ही उस भक्ति के योग बन सकेंगे और आवागमन से मुक्त होकर अंत में उस महाशक्ति में समा जाएंगे। बोलो भगवान श्री कृष्ण की जय।